नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं भैरवपुर नाम के एक छोटे से गांव में और जानते हैं वहां के एक दिल दहला देने वाले रहस्य के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू तो होती है एक बहुत ही मामूली सी आहट से, लेकिन देखते ही देखते पूरे गांव के लिए एक भयानक खौफ बन जाती है। सोचिए जरा, क्या सिर्फ एक आवाज किसी को खौफ से भर सकती है? मतलब सिर्फ कदमों की आहट, और वो भी तब जब आसपास कोई भी ना हो। बस यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। एक ऐसा सवाल जो हमारी समझ और डर के बीच की जो पतली सी लकीर है ना, उसे पूरी तरह मिटा देता है। इस कहानी का जो मेन विलन है ना, वो है आहट। और ये सिर्फ कोई आवाज नहीं है, नहीं, ये एक मौजूदगी है जिसे महसूस किया जा सकता है। एक अनदेखा साया जो हमेशा पीछा करता है। और भैरवपुर के लोगों के लिए तो ये मौत की दस्तक से कम नहीं थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, भैरवपुर का वो अनसुना डर। अब ये सारा किस्सा शुरू होता है एक वीरान से गांव और वहां की एक, कह सकते हैं, शापित हवेली से। एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग बस फुसफुसाते थे, हिम्मत तो किसी की नहीं होती थी वहां जाने की। तो इस पूरे डर के खेल की शुरुआत होती है रीना से। रीना अपने दोस्तों के साथ बस घूमने फिरने आई थी गांव। और होता है ना दोस्तों में, मजाक मजाक में शर्त लग गई। चुनौती मिली उस पुरानी डरावनी हवेली में अकेले जाने की। अब रीना को इन सब भूत प्रेत की बातों पर यकीन तो था नहीं, पर शायद उसका यही अविश्वास उसे सीधे खौफ के दरवाजे तक खींच ले गया। तो रीना चली गई हवेली के अंदर। टॉर्च की मध्यम सी रोशनी में अचानक उसकी नज़र दीवार पर पड़ती है। वो देखती है कि उसकी परछाई के साथ साथ एक और परछाई है जो हिल रही है। और फिर उसे सुनाई देती है कदमों की एक धीमी आहट जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये उस अनदेखे डर से उसका पहला आमना सामना था। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत थी। तो एक इंसान से शुरू हुआ ये डर अब कैसे फैलता है, चलिए देखते हैं दूसरे हिस्से में, आहट के बढ़ते साए। यहां पे आके ना ये डर सिर्फ एक इंसान का नहीं रहता, ये एक छूत की बीमारी की तरह धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और ये आहट किसी को नहीं बख्शती। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, रीना जैसी एक स्टूडेंट हो, रघुनाथ जैसा एक मामूली नाई, या फिर अनिरुद्ध जैसा लॉजिक पर चलने वाला टीचर, यहां तक कि कानून की हिफाजत करने वाला डीसीपी अरविंद भी नहीं बच पाता। ये डर ना कोई पद देखता है, ना विश्वास। और बहुत जल्द ये एक इंसान का डर ना रहकर पूरे गांव की दहशत बन जाता है। रघुनाथ की कहानी को ही ले लीजिए, उसका जो एक्सपीरियंस था वो इस डर की असली शक्ल दिखाता है। एक रात जब वो घर लौट रहा था, उसे सिर्फ आहट सुनाई नहीं दी, बल्कि उसके ठीक सामने एक धुंधला सफेद साया आकर खड़ा हो गया। बस इस एक घटना ने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया। वो पागल सा हो गया और बस एक ही बात रटता रहा, आहट मुझे ले जाएगी। और अब बात करते हैं अनिरुद्ध की, वो टीचर जो इन सब भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास मानता था। लेकिन वो भी नहीं बच सका। एक शाम हवेली के पास से गुजरते हुए उसे भी कदमों की आवाज सुनाई दी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके कान में किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तू बच नहीं पाएगा। बस एक पल और उसका सारा लॉजिक, सारा संदेह खौफ में बदल गया। अच्छा, गांव के एक आदमी ने हिम्मत दिखाई। उसने सोचा कि मंत्रों से, पूजा पाठ से इस शक्ति का सामना करेगा। पर उसे जो जवाब मिला वो और भी ज्यादा डरावना था। हवेली की दीवार पर अचानक खून से लिखा हुआ उभर आया, आहट से बचना नामुमकिन है। ये एक साफ साफ मैसेज था कि कोई पूजा, कोई मंत्र इस बला के सामने काम नहीं करने वाला। और जानते हैं, यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, हवेली के राज की खोज। अब गांव वाले सिर्फ डर कर बैठे नहीं हैं, नहीं, अब वो इस डर की जड़ तक पहुंचने के लिए एक साथ आ रहे हैं। कमाल की बात है ना, जो डर उन्हें तोड़ रहा था, अब वही डर उन्हें जोड़ रहा था। और इस मुहिम की बागडोर संभाली रीना ने, वही रीना जिसने इस खौफ का सामना सबसे पहले किया था। अब वो चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसका डर अब एक तरह की जिद और हिम्मत में बदल चुका था। उसने ठान लिया था कि वो इस हवेली का राज पता करके ही रहेगी, वरना ये आहट एक एक करके सबको निगल जाएगी। और अच्छी बात ये थी कि वो अकेली नहीं थी। एक टीम बनती है जिसमें रीना है, तर्क पर चलने वाला टीचर अनिरुद्ध है और कानून का साथ देने वाला डीसीपी अरविंद भी। मतलब डर का सामना करने वाले और दिमाग से सोचने वाले दोनों एक साथ। और उनका प्लान बिल्कुल साफ था, हवेली के उस बदनाम तहखाने में उतरना और सच जो भी हो उसका सामना करना।
तो अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के सबसे सबसे ज्यादा रोमांचक मोड़ पर। चौथा हिस्सा, तहखाने में कैद सच। टीम अब उस जगह पर है जिसके बारे में कहा जाता था कि सारे राज वहीं दफन हैं, और जाहिर सी बात है जहां खतरा भी सबसे ज्यादा है। जंग लगे भारी दरवाजे को धकेलकर जैसे ही वो लोग तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, माहौल एकदम बदल जाता है। सर्द, सीलन भरी हवा और एक अजीब सी बदबू। और नीचे उनका स्वागत कौन करता है? दीवार पर खून से लिखी एक और चेतावनी। और इस बार चेतावनी और भी साफ थी। ये कोई मामूली भूत प्रेत का किस्सा नहीं, बल्कि एक श्राप था। एक ऐसा श्राप जो सुनने वाले को मौत देता है। अब बात एकदम क्लियर थी, उनकी जान सीधे सीधे दांव पर लगी थी। जो सच वो लोग खोजने आए थे, बहुत मुमकिन था कि वही सच उनका अंत भी बन जाए। और फिर वही हुआ जिसका डर था। चेतावनी पड़ते ही तहखाने के एक अंधेरे कोने से एक धुंधला सफेद साया धीरे धीरे शक्ल लेने लगा, और वही आहट, कदमों की वही आवाज अब उनके चारों ओर गूंज रही थी, पहले से कहीं ज्यादा साफ, कहीं ज्यादा करीब। और फिर उस साये ने अपना राज खोला। वो हवेली की मालकिन ललिता थी, जिसे ठीक 100 साल पहले उसके ही पति ने दौलत के लालच में इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी चीखें, उसके छटपटाने की आवाज, उसके कदमों की आहट, वही थी वो आहट जो सदियों से इस हवेली में गूंज रही थी। तो सच तो सामने आ गया, पर क्या इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया? क्या ललिता का श्राप टूट गया? इसका जवाब हमें मिलेगा आखिरी हिस्से में, एक अनसुलझी पहेली। क्योंकि यहां कहानी एक और भी ज्यादा परेशान करने वाला मोड़ लेने वाली है। गांव वालों को लगा कि चलो अब हल मिल गया है। उन्होंने मिलकर उस मनहूस हवेली को आग लगा दी, एक बड़ी सी पूजा भी करवाई। सबको लगा कि ललिता की आत्मा को शांति मिल गई होगी और श्राप खत्म हो गया। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। ना तो वो आग और ना ही वो प्रार्थना ललिता के दिल में जल रही नफरत की आग को बुझा सकी। ये शांति बस चंद दिनों की मेहमान थी। एक रात रीना अपने कमरे में अकेली थी कि अचानक उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे पास आते कदमों की वही जानी पहचानी आहट। हवेली जलकर राख हो चुकी थी, ललिता का शरीर खत्म हो चुका था, लेकिन आहट अब भी जिंदा थी, और वो रीना को भूली नहीं थी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर आहट सुनाई नहीं देती, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो वहां है ही नहीं, या फिर वो बस एक अनदेखा साया है जो हमेशा हमारे इर्द गिर्द रहता है और बस सही वक्त का इंतजार करता है अपनी दस्तक देने के लिए।